दिन में शादी पक्की होगी। मान लेंगे द्वारपाल। और दोबारा कहीं फिर शिकायत सुना तो हम तुम्हें काट कर बोटी बोटी सीधे इसी नाले में डाल दूंगा। यह बात चल रहे हैं। ठीक है। जब्बर सिंह। हाँ मेरे दोस्त बात बनेगा भैया। ये नाटक तो झूठा था। पहले कहते हम हो मारे गए दोस्त। ले पट्टी खोल। हमें कौन फायदा मिले महान साहतिया तो तू ही चटी हो खाली। जब्बर सिंह हाँ मेरे दोस्त। तो साथ में रहेगा तो टेंशन मत ले। चलो हम बराती जा रसगुल्ले खा टाइम पास कर लिया। बाराती चलेगा ना। और क्या? और जब्बर सिंह कॉलेज जाते समय कश्ती ने हमें चप्पल से मारने का बात किया था ना। हाँ मेरे दोस्त वो चप्पल में समाज कर रख दिया है। जी। तो कश्ती हमारे घर में महलों की रानी बनकर नहीं रहेगी जब्बर सिंह। उसे एक दिन अगर रंडियों के कोठे पर न बेचा और उसे बेसिया न बनाया तो मेरा भी नाम तूफान सिंह नहीं। वाह मेरे दोस्त। और अब ज्यादा समय नहीं है, बस पिताजी हमारे जाएंगे और शादी हमारा पक्का। इस खुशहाली में हम लोग थोड़ा मनोरंजन के साथ चलते हैं। पहुंचा तो दिए सीसी। अरे नहीं नहीं शीशी मत ला। अरे मार दे पैक। ले आ फिर एक पैक मार देता हूँ। बन जाए आप कमांडर भैया। हेलो। अरे तो मुस्कुरा के अगर दे नकाब हो जाए। मुस्कुरा के अगर दे नकाब हो जाए। अब भैया स्कूल हम फिर लगाए थे काहे से कि कुछ बच्चे फीस नहीं दिए थे। गुरुजी नमस्कार। सभी बच्चे आ गए। नहीं गुरुजी अभी आ रहे हैं।
बच्चों, अभी बिरादर नहीं आया यार। सभी बच्चे बराबर से आए हो? खा पी कर आए कि भौरी लेकर? नमस्ते नमस्ते, तुम्हारा ही इंतजार था। तो बच्चों, जो बच्चे फीस दिए हैं वो कृपया अपना हाथ नीचे रखें। जो फीस नहीं जमा किए हैं वो कृपया अपना हाथ ऊपर रखें। क्यों साहिल, क्या बात? तो मैं क्या करूं? अरे हमारा फीस आप माफ कर दीजिए सरकार। माफ नहीं होगा, हाँ मुझे फीस चाहिए। अच्छा ठीक है, सुनिए। चूमता हूँ गुरुजी और चलो यहाँ का चूमता हूँ गुरुजी। और चलो यहाँ का इस या भागे पे थोड़ा रहम कीजिए। मुझको मोहलत दियो और 3 दिन के लिए फीस कर तू जमा, अभी कसर है नहीं। तो उठ के चुपचाप निकल जाओ सारे निकल जाओ और मेरे कॉलेज से दोबारा ये नगमा सुनाना नहीं। दोबारा ये नगमा अरे सुनाना नहीं। जब तक जमाना तू बताओगे, फीस जब तक जमा और न कर पाओगे तब गलत पढ़ने कॉलेज नहीं आओगे। मैं जब कहता हूँ जब भी तुम कहते कि कल दे दूंगा, कल दे दूंगा गुरुजी, कल जल्द दे दूंगा। अरे गुरुजी तो आज रोज हमारा फीस आप माफ कर दीजिए। 1 मिनट नहीं माफ होगा। हाँ। मुझे फीस चाहिए, मेरा नाम काट कर कॉलेज से बाहर कर देंगे। अरे बाप रे बाप। ठीक गुरुजी आप बैठिए। या भगवान, आज का दिन ऐसा है कि हमारे फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मैं कैसे क्या करूं? खैर कोई बात नहीं है। ये कॉलेज में जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं ये हमारे भाई और बहन के समान हैं। इन भाइयों और इन बहनों से हम भिक्षा मांग कर फीस जमा कर देंगे। ओ भूखो गरीबों की यही दुआ है। ओ भूखो गरीबों की यही दुआ है। औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले फूलो फलो। भूखो गरीबों की यही दुआ है। औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले। ओ बाबू ये की पैसा दे दो, पैसा दे दो। दुआ है ओ औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले
आगे हमारे भाई साहब हमारे फीस में सहयोग दिए हैं 10 रुपया। हम गरीबों का आशीर्वाद है कि 10 के बदले उनके पैकेट में लक्ष्मी जी 10,000 निवास करें। हो आई गरीबी की मजबूरी क्या क्या हम सह लेते हैं। आए गरीबी क्या मजबूरी क्या क्या हम सह लेते हैं। प्यास लगे पर इन भाइयों की आंसू के जी लेते हैं। हो आई गरीबी की मजबूरी क्या क्या हम सह लेते हैं। प्यास लगे पर इन बाबू की आंसू के जी लेते हैं। ओ जिसने दिया है ओ उसका भला हो। औलाद वाले फूलो फलो औलाद वाले। हम मुझसे यही दुआएं रहे तो भी हमेशा आया रहे। तुम्हारे हम मुझसे यही दुआएं रहे तो भी हमेशा आया रहे। वो जिसने ना दिया है उसका भी भला हो। वो जिसने ना दिया है उसका भला हो। औलाद वाले फूलो फलो औलाद वाले फूलो फलो। हो आई गरीबी की मजबूरी हम सह लेते हैं। हो भूख लगे पर इन भाइयों की आंसू पीके जी लेते हैं। क्या तुम भीख मांग रहे हो? क्या करूं भैया, हमारे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो भिक्षा तो मांगना ही पड़ेगा। लेकिन भीख मांगे हो, कितना पैसा कम है तुम्हारे फीस में? वो थोड़ा सा आप हमारा मदद कर दीजिए बस। पहले बताओगे तो। अरे मात्र इसमें 50 रुपया कम है। और जब्बर सिंह देखिए जरा। अरे डरो मत, दीजिए। तुम्हारा पूरा पैसा 50 कम है ना? हाँ हाँ पूरा फीस पूरा करके ठीक है, लीजिए। तुम्हारे हाथ में देंगे। ठीक है। जब्बर सिंह भैया ज्यादा जुगाड़ नहीं है, 8 क्वार्टर का जुगाड़ है। हमारे भिक्षा मांगा हुआ पैसे से आप लोग शराब पियेंगे? और क्या? नहीं नहीं नहीं, आप हमारा पैसा दे दीजिए। तुम्हें पैसा चाहिए? हाँ। चले। ऐसे करते हुए और शर्मियाई नहीं। बहुत आकड़ के बात करती है। कस्सी देखता हूँ कि तू और कितनी है दानी
दानिया फीस का बेतबा इसका कॉलेज में हो गई हो खफा थोड़ी सी बात पर फीस का बेतबा इसका कॉलेज। अगर तू इतना ही दानिया है तो ये हरामजादा कॉलेज में भेज दे। हरामजादे जब तक पढ़ेंगे तब तक मैं पढ़ाऊंगी। तो फीस कर देना जमा। तो उसका पैसा क्यों छीन लिए? पैसा छीन लिया है हमारी मर्जी। पैसा नहीं देते लेकिन पैसा उसका क्यों छीन लिए? मैं कहती हूँ उसका पैसा वापसी कर दो। कश्ती हाँ तो जितना बात करती है ना एक दिन तुम्हें देख लूंगा और इस हरामजादे का कितना मजा। साहिल ऐसा काम आप क्यों कर रहे हो? अरे तो क्या करूं कश्ती, जब पैसा नहीं था तो भिक्षा तो मांगना ही पड़ेगा। कि सुनिए हाँ। तो सैकड़ों बार साहिले ओ समझाई चुके आगे आगे किसी के बढ़ाए नहीं अब मेरा तो ही इतना चलाए नहीं। कॉलेज में जिंदगी तेरे सदियों में बीता मेरा पानी डाला है तू सुख पे फूल में। कश्ती अगर आप कहती हो कि आज के बाद भिक्षा नहीं मांगेगा ये साहिल, मैं वादा करता हूँ जितना खर्चा लगेगा मुझसे बोलना मैं आपको। ठीक है, मैं कभी नहीं मांगूंगा। ठीक है साहिल। ओ झिलमिल सितारों का आंगन होगा और मुझे बड़ा सीता सावन होगा। झिलमिल सितारे का आंगन होगा मुझे बड़ा सीता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा ओ सबको दर्शन देना होगा और मुझे बड़ा सीता सावन। हेलो, लेकिन अब मैं चलकर बैठता हूँ क्योंकि हमारी बेटी सयानी भी हो गई और मेरे पास धन दौलत भी नहीं है। मैं सोचता हूँ शादी कैसे करूँ, लेकिन ऊपर वाले कोई उपाय तो जरूर सोचेंगे। लेकिन महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओ महाराज जी कैसे आना हुआ और इस दुखिया के पास ओ
महाराज कैसे आना हुआ और इस दुखिया के पास, और आगे दिल पे डालिए क्या पड़ा है मुझसे आए मेरे दोस्त। लेकिन महाराज आज मुझसे क्या काम पड़ गया जो तुम चलकर मेरे द्वार पर आए हो? बताऊंगा, आया हूं तो बताऊंगा, नहीं तो तुम्हें मालूम कैसे होगा। मेरे दोस्त बताइए। सुनिएगा हमारा बात। आज आपसे पड़ गया यह काम जरूरी मेरा, आपसे पड़ गया, आपसे पड़ गया यह काम जरूरी मेरा, और इसलिए आज ही दोस्तमन, और इसलिए आज ही वक्त मैंने लगाया फेरा। एक जो आपके अरे दिलवरी सुता अरे तुम्हारी है, एक जो आपके और दिलवरी सुता तुम्हारी है, और उसी से शादी कर दो, उसी से शादी कर दो, और इच्छा यही हमारा है, उसी से दोस्त। मैंने सुना है कि आपके पास एक लड़की है। हाँ महाराज। तो ठीक है दोस्त, आपके पास लड़की है तो हमारे पास एक बेटा भी है, और अगर आप चाहें तो हमारा और आपका रिश्ता मंजूर हो जाए। लेकिन महाराज आप ये कैसा बातें करते हो, क्योंकि आप एक राजा महाराजा और मैं एक गरीब, हमारा तुम्हारा रिश्ता कैसे? अरे दोस्त क्या बात करते हैं, गरीब? हाँ। गरीब भिखारी का नहीं, कहावत में कहते हैं मोहब्बत लग गया गधी से तो परी क्या चीज है दोस्त। हाँ, आपने भिखारी का बात कहा तो सुनो। हेलो, आपने जो भिखारी कहा है तो समझिएगा। और तुम भिखारी और बनो ना कोई चिंता करो, तुम भिखारी बनो हो न कोई चिंता करो, खर्चा दोनों हर तरफ का हमारा रहे, खर्चा दोनों तरफ का, खर्चा दोनों तरफ का हो हमारा रहे, अच्छी होए लगन उसमें काफी करो अच्छी। दोस्त जिसमें अच्छी लगन हो उसमें शादी कीजिए, हम बारात काट कर उसे दिन लाऊंगा। ठीक है महाराज, लेकिन ये समझ लो कि मेरे पास है कुछ नहीं। आप जितना सामान तुम भेजोगे उतना ही व्यवस्था में कर पाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने कह दिया कि दोनों तरफ का मेरा खर्चा। वाह महाराज। हाँ तो मुझे रिश्ता मंजूर है। मंजूर है? हाँ महाराज। तो हमें दिन ठिकाना रखकर बताइए, बस हम यहाँ से चलना चाहते हैं। ठीक महाराज। अब मैं, लेकिन महाराज मेरे विचार में तो ये आता है कि तारीख 5 कर दीजिए और दिन बुधवार को बहुत रहेगा। ठीक है, ठीक है, हम चल रहे हैं और तारीख 5 दिन बुधवार को बारात साथ कर तुम्हारे घर आ जाएंगे मेरे दोस्त। महाराज आदमी भिजवा करो और सामान उठवा लेना। बुधवार पाल को भेज दूंगा। भैया गरीबों के भाग खुलेगा। हम सोचते रहे कि गरीब के लड़की की शादी बड़े घर में कहाँ हो पाई, लेकिन देखो ऊपर वाले के हाथ कितना लंबा है। अब ये खबर में चलकर आपने बेटी
कष्ट से बताता हूँ कि मैंने आपका शादी तय कर लिया है। हेलो हेलो हेलो। आज हमारे पिताजी नजारे के बहुत खुशहाल दिखाई रहे हैं, तो उनके बाद जरूर से पूछती हूँ ओ काहे को दिलवा हो खुशियाँ तहार हो, काहे को दिलवा हो खुशियाँ तहार हो बाबुल हमके लेके बेटी कश्ती इधर आइए। बेटी मैंने आपका शादी तय कर लिया है, इसलिए आज मैं इतना खुश हूँ। कहाँ तय की हो? अरे बेटी तुम्हारा शादी बहुत बड़े घर में कर रहा हूँ। मैं तो ये अपने जीवन में सोचता नहीं था कि तुम्हारा शादी इतने बड़े घर में होगा। लेकिन बेटी कहाँ तय की हो? बेटी वो इंदौर देश के निवासी महाराज रतन सिंह, उनके पास एक लड़का है जिसका नाम राजकुमार तूफान सिंह, उसी तुम्हारा शादी हो रहा है। गुखन मकसद है, गुखन मकसद है। अरे बेटी कैसे तुम बात करती हो? हमें मर्द कौन जरूर? अरे बेटी उसका नाम राजकुमार तूफान सिंह है। बहुत पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। बहुत अच्छा लड़का है बेटी। अरे गुखरान उसका नाम तूफान सिंह है, लेकिन उसके कमी क्या है? पढ़ा था नंबर 1 दरपिया है। क्या दारू शराब पीता है? अरे नहीं बेटी, लड़का कैंसिल कर दे पिताजी, मैं शादी कर लूंगी। अरे बेटी मैंने जुबान दे दिया महाराज से, अब मैं कैसे उनसे ना बोल दूं? पिताजी मैं भी किसी से जुबान दे रखी हूँ। क्या तुम भी? अरे लेकिन तूने किससे जुबान दिया है? हम हारे तो हम हारी। तूने किससे हारा? साहिल से। क्या? अरे वही बगलवा साहिल, अरे आप नहीं खा, जिसके पास ना कोई खाने के लिए है, ना पहनने के लिए, ना रहने के लिए, उससे तूने मोहब्बत कर रखा है। अब तो नहीं खाए पहला पागल आप तो सही है। बिटिया अब ही सुधर जाओ। हम हार गए हैं महाराज से, हम दोबारा जाए उनसे नाही ना करब। रास्ता जाने है किसी पर इलाज है। तब का ये बताओ भैया, कब मिल के जाए हम हाँ को नहीं बोल दी, यही मुँह से हम हाँ कहना है। हम हारी हिंदवन, हमारा तो कुछ जवान हुआ है। बिना ना तू तय क्या तो कहीं चले जा करे हम। अरे दादा ये बताओ, तो हाल शादी तय करे बात के लिए है कि हम अपना चले जाए। तो हमें लेने
लड़का जब ना पास तो हम कहाँ जबरदस्ती दिया। मैंने ओकरे में कमी बताओ, हम इतना नीक लड़का देख के शादी तो हर कहते हैं नंबर 1 नशेड़ी है। नशेड़ी। अब सुधरेगा बिटिया, चिलम के ऊपर चिलम पिया था। अब सुधरेगा। पहले बार पियत रहा, पार्टी में नहीं नाच गाय पावत रहा चिप्पड़ नहीं। भाई उनका कोनो कौन पसंद सा पहले था। कराया होता देखे ना होगा कहाँ, लेकिन अब सुधरेगा। हाँ। महाराजा शौकी हैं पिताजी उनका शादी लड़को। करूंगी तो केवल अपनी मर्जी से करूंगी, आपकी मर्जी से मैं शादी नहीं करूंगी। क्या अपने मर्जी से? हाँ, वरना मैं साहिल को लेके भाग सकती हूँ। अरे बेटी, मैं कहता हूँ कि मेरा बात इनकार मत करिए। जितना मैंने हम चले जाए मैंने तो ठीक है बिटिया, ये तू मेरे बातों को लड़न करत हो तो हम लगाए ले फांसी, आप तोहरे समाने मर जा। बप्पा कहे तो का नौबत ना हुई। तब हमारा रास्ता साफ, जहाँ जाके तहाँ ही। या भगवान, अब मैं क्या करूं? इधर पिताजी को जवाब देती हूँ तो पिताजी फांसी लग। पप्पा मानिन तो है निकल बिहाव रजिया भागा। अरे बाप, अब भैया रसले जलेगा लेकिन ऐठन अभी ना आएगा। मर गया तो वो बयान हमारे लायक की कोनो दिक्कत खाना पुलिस से कह जब पप्पा हमारे से याद नहीं मरी वालन कैसे को मारे। जा पिताजी पक्का। हाँ तब अरे बिटिया, तो का पहले ही ना कह दे चाहिए। आखिर बप्पा हम देखा कि बप्पा हमारे रोड देव कहीं बड़ा बिटिया हम अतने हमें जेरा है तो नहीं। अब बिटिया जब को हमारी बात को इनकार कर देती तो हम मर जाए। जाओ तैयारी करो। जाओ ठीक है, हम नहरी बैठे तो हम शादी ब्याह के खाए। नहरी में ना बैठे जाओ। अब मैं चलती हूँ। ये बात साहिल को जरूर से बताऊंगी कि मेरी शादी तो हो चुकी है। चलती हूँ, बैठती हूँ, फिर साहिल आते होंगे। हेलो, मुझे जीने नहीं देता। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। नहीं हो मेरी जान जैसे लेती है।
तेरी। हेलो कश्ती, क्या बात है, क्यों इतनी उदास में बैठी हो?